यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनेमान यानी कि एकोनाइट नेपेलस। जी हाँ, ये जो रेमेडी है वो परफेक्टली सूट करती है फॉर दोज पीपल विच आर हैविंग द रेस्टलेसनेस। ये जो रेस्टलेसनेस है वो मेंटली एंड फिजिकली बोथ द लेवल पे जो है वो प्रेजेंट होती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट अवर मेडिसिन। फर्स्ट स्टार्ट विथ द कॉमन नेम। ये जो रेमेडी है उसका 3 कॉमन नेम है। फर्स्ट इज द मॉन्क शूट, सेकेंड इज द वुल्स बेन एंड थर्ड वन इज द लियोपार्ड बेन। एंड ये जो रेमेडी है वो बिलोंग करती है रेननक्यूलेसी फैमिली से। एंड ये जो रेमेडी है वो प्रूव की गई है बाय डॉक्टर सैमुअल हैनेमान। ठीक है, नाउ लेट अस सी द इंट्रो पार्ट। So in the introduction, this remedy is the acute and the quick acting remedy. जी हाँ, ये जो रेमेडी है वो सुपरफिशियल लेवल पे जो है वो वर्क करती है। चाहे कोई भी टाइप की जो एक्यूट कंप्लेंट है ये जो रेमेडी है वो ठीक कर सकती है। नंबर 2 इज द क्लार्क एबीसी नर्सरी। क्लार्क एबीसी नर्सरीज में मेनली जो है 3 मेडिसिन जो है वो इंक्लूड की गई है। फॉर ए फॉर द एकोनाइट, B for the belladonna and C for the chamomilla. Aconite कोज करता है टर्मोइल इन सर्कुलेशन, देन बेलाडोना कोज करता है टर्मोइल इन ब्रेन एंड द कैमोमिला कोज करता है टर्मोइल इन द टेम्परामेंट। ठीक है, आपको अभी डाउट होगा कि टर्मोइल का मतलब क्या होता है। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल करना या फिर डिस्टर्बेंस करना। ठीक है, देन द कंप्लेंट्स कम सडन एंड वायलेंटली। जी हाँ, ये जो पेशेंट में कंप्लेंट्स आती है वो आती है लाइक अ ग्रेट स्टॉर्म। कभी भी अचानक जो है वो कंप्लेंट स्टार्ट होती है, सडन इन ओरिजिन होती है एंड वायलेंट होती है। वायलेंट का मतलब क्या है? विथ ग्रेट फोर्स ये जो कंप्लेंट जो होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द स्फीयर ऑफ एक्शन। इन द स्फीयर ऑफ एक्शन इट मेनली एक्ट ऑन द CVS यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देन cerebrospinal system. It also act on the nervous system, it also act on the blood and it also act on the brain. ठीक है, now let us see the pathogenesis. So in the pathogenesis it causes the turmoil in circulation. जी हाँ, ये डिस्टर्बेंस करता है सर्कुलेशन में, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। Now let us see the constitution. So constitution मोस्टली जो है वो डिपेंड नहीं करता है, पर फिर भी ये जो पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं? प्लिथोरिक होते हैं। प्लिथोरिक का मतलब क्या है? विथ फुल ऑफ ब्लड। उस लोगों में जो है वो ब्लड ज्यादा होता है ताकि ये जो पर्सन है वो कैसे दिखे? रेडिश उसका जो अपीयरेंस आता है क्योंकि उसमें जो है ब्लड जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, देन द सैंग्वाइन टेम्परामेंट। सैंग्वाइन का मतलब क्या होता है? ये जो लोग हैं वो खुश मिजाज किस्म के होते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ज्यादातर थिंग्स जो है पॉजिटिवली लेते हैं। तो सैंग्विनस टेम्परामेंट जो है, एक्साइटेबल लेवल का जो टेम्परामेंट है इस लोगों में पाया जाता है। एंड दिस इज द रोबस्ट कंस्टिट्यूशन। जी हाँ, वो लोग जो है बहुत ही मजबूत होते हैं। देन डार्क हेयर एंड डार्क आईज जो है उसकी होती है। स्पेशली जो बेबी होते हैं वो कैसे होते हैं? चबी होते हैं, रोजी पिंक उसके जो चिक्स हैं वो होते हैं। नाउ लेट अस सी द टेम्परामेंट। टेम्परामेंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सैंग्वाइन टेम्परामेंट जो है इस पेशेंट में प्रेजेंट है। देन द थर्मल स्टेट। मोस्टली इसका थर्मल हम नहीं बता सकते, बट ये जो रेमेडी है उसके जो पेशेंट होते हैं स्पेशली कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड पेशेंट होते हैं। ठीक है, देन द मायाजम। इस लोगों में है जो सोरा मायाजम है वो प्रीडोमिनेटली पाया जाता है। तो ये था जो है वो इंट्रो पार्ट है। नाउ लेट अस सी द गाइडिंग सिम्टम्स। सो इन द गाइडिंग सिम्टम्स द फर्स्ट वन इज द टेंशन। जी हाँ, जो टेंशन होता है वो कीनोट सिम्टम होता है एकोनाइट मेडिसिन का। नंबर 2 इज द रेस्टलेसनेस। जी हाँ, जो एकोनाइट पेशेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही रेस्टलेसनेस होते हैं, बट इसके ट्रायल में 3 जो मेडिसिन है वो इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन इज द एकोनाइट इटसेल्फ, सेकेंड वन इज द आर्सेनिक एंड द थर्ड वन इज द रस्टॉक्स। जी हाँ, एकोनाइट जो मेडिसिन है उसमें जो रेस्टलेसनेस प्रेजेंट है वो मेंटली एंड फिजिकली बोथ भी लेवल पे जो है वो प्रेजेंट है। और इन दी आर्सेनिक
द रेस्टलेसनेस प्रेजेंट एट द मेंटल लेवल, वो लोग मेंटली रेस्टलेसनेस होते हैं। और इन द रस्टॉक्स जो रेस्टलेसनेस प्रेजेंट होती है वो होती है फिजिकल लेवल पे। तो ये हो गया ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस। नंबर 3 इज द कंप्लेंट। जी हाँ, इस लोगों की जो कंप्लेंट होती है वो कैसी होती है, सडन इन ओरिजिन होती है। इसे कंपेयर किया गया है स्ट्रोम से। स्ट्रोम कैसा होता है, सडनली आता है, वायलेंटली आता है। ठीक वैसे ही पेशेंट की जो कंप्लेंट्स आती है वो कैसी होती है, सडन इन ओरिजिन होती है। वायलेंट का मतलब होता है ग्रेट फोर्स के साथ जो है वो कंप्लेंट स्टार्ट होती है एंड थोड़ी ही देर में जो कंप्लेंट्स है वो चली जाती है, लाइक अ ग्रेट स्टॉर्म। नंबर 4 इज द ड्राई एंड हॉट स्किन। जी हाँ, उस लोगों की स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, हॉट होती है और जो स्वेट होता है वो रेयरली ही प्रेजेंट होता है और आप इसे चेक्ड पर्स्पिरेशन भी कह सकते हो। नंबर 6 इज द फियर एंड फ्राइट। जी हाँ, आपको पता है फियर एंड फ्राइट दोनों का जो है वो डिफरेंस क्या है। फियर में जो पेशेंट होता है उसे किसी पर्टिकुलर चीज का जो है वो फियर रहता है एंड इन दी फ्राइट वो जो पर्सन होता है उसको जो डर लगता है उस डर का जो आभास होता है तब हमें उसको कहना चाहिए फ्राइट। ठीक है, तो फियर एंड फ्राइट बोथ दी प्रेजेंट इन दिस मेडिसिन। ऑल्सो मेंटली ये जो पेशेंट होते हैं कैसे होते हैं, एंजियस होते हैं, ज्यादा उसमें टेंशन तनाव जो है वो रहता है। ठीक है, और ये जो लोग होते हैं प्रिडिक्ट्स द टाइम ऑफ द डेथ। क्या करते हैं वो लोग जो है वो अपने डेथ का टाइम प्रिडिक्ट करते हैं कि मैं इतने बजे मरने वाला हूँ, मैं इतने दिन बाद मरने वाला हूँ। तो उससे हम क्या कहते हैं, क्लेरवॉयंस। तो ये जो है वो बहुत ही वेरी वेल मार्क्ड है इस मेडिसिन में। देन द नेक्स्ट ट्रायो ऑफ पेन। जी हाँ, ट्रायो ऑफ पेन में मेनली जो है वो 3 मेडिसिन इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन इज द एकोनाइट इटसेल्फ, सेकेंड वन इज द कोफिया एंड थर्ड वन इज द कैमोमिला। जी हाँ, इन द एकोनाइट ये जो पेन होता है वो बहुत ही मतलब सिवियर होता है, जो पेशेंट है वो सह नहीं पाते हैं और ड्राई सिम्स क्रेजी, वो जो है वो पर्सन को ऐसे क्रेजी बना देता है, बिल्कुल पागलपन करता रहता है पर्सन, इतना टाइप का जो है वो पेन जो है इतना डीप होता है। और टोसिस अबाउट एगनी, जो पर्सन है वो तड़पता है बिल्कुल दर्द में। टोसिस का मतलब यही होता है कि तड़पना, तो जो पेशेंट है वो दर्द में तड़पता है और खुद को जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड द सेकेंड मेडिसिन इज द कोफिया एंड थर्ड इज द कैमोमिला। नाउ वेरी सेंसिटिव टू लीस्ट टच। जी हाँ, आप पेशेंट को ऐसे छुओगे तो भी वो मतलब सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव टुवर्ड्स द टच, वो सहन नहीं कर सकता। देन अनक्विंचेबल थर्स्ट। जी हाँ, इन लोगों में कैसी थर्स्ट प्रेजेंट होती है, अनक्विंचेबल थर्स्ट जो है वो प्रेजेंट होती है विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। इन्हें कैसा पानी चाहिए, कोल्ड वाटर चाहिए फॉर द लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, देन फेस, उस लोगों का जो फेस होता है वो कैसा होगा, फेस जो होता है वो रेड होता है और रेड एंड पेल जो है अल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है। ठीक है, देन द एक्टिव हेमरेज। जी हाँ, इस लोगों में एक्टिव हेमरेज पाया जाता है, वो एक्सटर्नली भी हो सकता है और इंटरनली भी हो सकता है। और उसमें जो ब्लड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो उसका ब्लड है वो होगा ब्राइट रेड इन कलर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ही रखना है। देन ये जो रेमेडी है वो इन्फ्लामेशन के लिए भी बेस्ट रेमेडी है बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये थे एकोनाइट के गाइडिंग सिम्टम्स। नाउ लेट अस सी द मेंटल ऑफ द एकोनाइट। सो इन द माइंड ऑफ द एकोनाइट द फर्स्ट वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द फियर एंड एंजाइटी। जी हाँ, मेंटली उस लोगों को हमेशा फियर रहता है, वो एंजियस होते हैं और नर्वस रहते हैं। ठीक है, देन द फियर, उसे जो है वो डिफरेंट टाइप के फियर होते हैं, लाइक फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट, fear of crossing bridge, fear of people, fear of crowded place, fear of ghost and different types जो fear होते हैं वो present होते हैं। स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें होता है fear of death। Then number 2 is the clairvoyance, जो मैंने आपको आगे भी बताया था। clairvoyance का मतलब क्या होता है, वो जो लोग होते हैं अपने डेथ का जो टाइम है वो प्रिडिक्ट करते हैं
अगर उसके रूम में जो घड़ी होगी तो मतलब घड़ी की सुई वहां पर पहुंचेगी तब मैं मर जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा मतलब बोलते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो डेथ है उसका टाइम प्रिडिक्ट करते हैं। देन रेस्टलेसनेस, जी हाँ, ये लोग इतने रेस्टलेस होते हैं मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, कि ये जो पेशेंट होते हैं क्या करते हैं, वो मतलब बीमार पड़ते हैं तो वो सोचते हैं कि ये जो बीमारी है अगर मैं उसकी कोई मेडिसिन नहीं लूंगा, मैं कोई डॉक्टर को नहीं बताऊंगा, तब तक ये जो बीमारी है वो मेरी ठीक नहीं होगी, और क्यों ना मैं एक बार ट्राई कर लूं कि मैं बच सकूं जिंदा। तो वो क्या प्रिफर करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं। और जो आर्सेनिक का पेशेंट होता है वो कैसा होता है, वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अब ये जो मेरी बीमारी है वो फैटल है और मैं मरने ही वाला हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और कोई मेडिसिन जो है वो लूं। तो ये जो मेंटालिटी जो होती है वो होती है आर्सेनिक पेशेंट में। ठीक है, देन म्यूजिक इज अनबेरेबल, जी हाँ, ये जो पेशेंट होते हैं एकोनाइट के, वो म्यूजिक जो है वो बेयर नहीं कर पाते हैं, जस्ट लाइक द नेट्रम कार एंड द थूजा। देन प्रिडिक्ट द टाइम इवन द आवर आफ्टर डेथ, वो सिर्फ टाइम ही प्रिडिक्ट नहीं करते, उसके जो डेथ की आवर्स है वो भी जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं। देन कॉल देयर फ्रेंड्स एंड टेक द लीव्स, वो क्या करते हैं, वो अब अबे उन्हें पता है कि जो मेरा डिजीज है मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ, तो वो क्या करते हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उसको बुलाएंगे और उसके सामने जो है वो बोलेगी कि अब मैं बहुत बीमार हूँ, अब मैं ठीक नहीं होगा, तो आप सबसे मैं लीव लेता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अभी जो है वो मरने वाला हूँ। तो दिस काइंड ऑफ जो बिहेवियर प्रेजेंट होता है एकोनाइट पर्सन में। ठीक है, ड्यूरिंग दी फीवर और कोई भी मतलब बीमारी हो जो एक्यूट एंड सडन इन ओरिजिन हो तब ना। जो मेंटल कामनेस होती है वो कैसी होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने खुद कहा है कि आप जो है एकोनाइट तभी प्रिस्क्राइब कर सकते हो जब उसका जो मेंटल लेवल हो वो पेशेंट से मैच हो। इतना ही नहीं कि सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स देख के आपने मेडिसिन है वो दे दी, तब जो है वो मेडिसिन जो है आप दोगे इस स्टेट में ओनली फिजिकल लेवल पे, तो वो जो पेशेंट की कंप्लेंट्स है वो ठीक नहीं करेगा। सो इसलिए कहा गया है कि मेंटल कामनेस कॉन्ट्राइंडिकेट्स इन दी एकोनाइट। एंड एलिमेंट्स उसके क्या है, मतलब उसका जो कॉज क्या है, किससे जो उसकी तकलीफें है वो बढ़ती है। तो उसकी जो तकलीफें है वो ड्राफ्ट ऑफ द कोल्ड एयर, फिर एक्साइटमेंट, कभी ज्यादा एक्साइटमेंट में हो गया, कभी सनलाइट से, कभी शॉक से, कभी हीट से और या इंजरी से, ये जो पेशेंट होता है उसकी जो कंप्लेंट है वो बढ़ती है। और एक है यानी कि चेक्ड पर्स्पिरेशन, चेक्ड पर्स्पिरेशन है, उससे जो उसकी कंप्लेंट्स है वो बढ़ती है, वो भी एक उसका एलिमेंट्स है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।